महाप्रसाद जननी शर सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। ओम तुलसी देवे च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। मैं शाम्भवी ज्योति समाधान चैनल के माध्यम से फिर एक बार आप सभी के साथ उपस्थित हैं और उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे, हमारे विषय है यहाँ पर तुलसी विवाह कि तुलसी विवाह क्यों होता है, ऐसी परंपरा क्यों है कि तुलसी विवाह होता है। बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत पुरानी परंपरा है कि तुलसी विवाह होता है। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से उठते हैं और एकादशी के दिन, जब भगवान विष्णु एकादशी के दिन योग निद्रा से उठते हैं, उसके बाद माता तुलसी के साथ, वृंदा के साथ उनका विवाह होता है। चलिए इसमें जानते हैं कि जब तुलसी विवाह करना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, किस चीज की जरूरत पड़ती है और क्यों होता है, विवाह किस लिए किया जाता है और इसमें जरूरत क्या क्या पड़ती है, सभी बातों की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन, आप अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो सही समय पर आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपने। तो तुलसी विवाह कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले आपको तुलसी के जो आसपास है वहां के चौरे को साफ कर लेना है। हल्दी और रोड़ी सिंदूर से खूब उसको सजा लेना है, फूलों से बिल्कुल उसको वहां सुसज्जित कर लेना है। पास में भगवान शालिक राम जी, भगवान या विष्णु तुलसी पर चुनरी ओढ़ाए, गहने बिंदी आदि लगाए, शालिक राम जी को पीले वस्त्र पहनाए, दोनों के बीच एक छोटा सा मंडप, पंडाल या डोला बनाए। तुलसी माता को ऐसे सजा दे जैसे दुल्हन की तरह है और उनके पास तुलसी को चारों तरफ से हो सके तो केले का पंडाल बना करके उनको वहां, और एक साड़ी चुनरी पहना करके उनको पूरी तरह से सजा दें। तुलसी विवाह जब होता है तो श्री शालिक राम भगवान तुलसी कंठे प्रतिष्ठित विवाह कुरु देवेशम त्वम मम सुख संपद है। तुलसी और शालिक राम का विवाह करने के साथ में यहाँ पर तुलसी का पौधा, शालिक राम जी की मूर्ति, चौकी चौरा, पीला वस्त्र, लाल चुनरी, हरी चुनरी, फूल माला, धागा, सूत, उसके साथ में हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, सभी श्रृंगार की सामान होती है। इसके साथ में पूड़ियां होती हैं, खीर होते हैं, बताशे होते हैं और वहीं पर हवन सामग्री सुलगाई जाती है। हवन सामग्री नारियल हो और घंटी हो, शंख हो, मिठाई, गुड़, खीर, पूड़ी, पंचामृत भी बना सकते हैं। कलश भी आप वहां स्थापित करें बीच में और क्या कहते, सूत से भगवान तुलसी और शालिक राम के फेरे देंगे। 5 सुपारी, लौंग, इलायची, मंडप डोला सजाने के लिए फूल, केले, पत्ते, दिए, कपड़े सभी को वहां पे रखना आवश्यक है। उसके साथ में आप चारों तरफ से तुलसी को सजा दीजिए। सजाने के बाद में फिर तुलसी के चौरे को सजाने के बाद में फिर भगवान विष्णु को बैठाइए और शालिक राम को, और वहां पे फिर तुलसी का जो भी विवाह का तरीका होता है उसी तरह उनकी पूरी पूजा पाठ ठीक से करके शालिक राम को टीका लगाइए, चंदन लगाइए, माता को कुमकुम लगाइए, चुनरी उड़ाइए, पीला वस्त्र, फूल, माला, धागा, हल्दी, कुमकुम सभी लगाना है माता को। उसके बाद में नारियल सुपारी अर्पित करना है, खीर और मिठाई अर्पित करना, 5 सुपारी, लौंग, इलायची और पूरी श्रृंगार की सामान तुलसी माता को अर्पित करना है। अगर आप कर सको तो विवाह में आप कन्यादान भी कर सकते हो। इसमें आपको या तो सोने की कील या कोई चीज आप इसको दान में दे सकते हैं। वहां पर पूरे आप माता जी के गीत गाएं, उनकी गीत गा करके उनको सुनाएं और सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें। गौरी गणेश का पूजन कर करके फिर उसके बाद आप गौरी गणेश का पूजन करने के बाद फिर कहें कि हे मम परिवार सकल सौभाग्य वृद्ध्यर्थ तुलसी शालिक राम विवाह करिष्ये। मैं अपने परिवार के सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए तुलसी शालिक राम का विवाह कर रही हूँ। ओम तुलसी देव्ये नमः। नमस्ते तुलसी देवी, नमो विष्णु प्रिया च, नमस्ते नारद नुते, नमो हरि प्रीति कारिणी। ऐसे तुलसी जी की वंदना करें, तुलसी जी की पूजा करें। उसके बाद शालिक राम की भी पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पीला वस्त्र, फूल, चावल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। उसके बाद विवाह संस्कार
भगवान को वहां पर एक अखंड ज्योति जला दें, अखंड दीपक जलाएं और उसके बाद फिर को भगवान को फूल फल मिठाई सिंदूर सबसे सुसज्जित करें। सुसज्जित करने के बाद किसी कन्या के द्वारा या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़वा करके वहां पर धागा से एक आप जो कलावा होता है उससे तुलसी और विष्णु के फेरे लिवाइए। सर्व मंगल मांगल्य विष्णु प्रिय नमस्तुते कहते हुए ओम विष्णु नमः ओम तुलसी नमः फेरे लगाइए और फेरे लगाने के बाद फिर भगवान को वहीं स्थापित कर दीजिए। हो सके यह एकादशी तिथि से शुरुआत होती है। एकादशी तिथि से लेकर के आपकी यह पूरी 5 दिन की पूजा होती है और 5वें दिन जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से तुलसी विवाह मनाया जाता है। और यह जो विवाह इस बार 2 नवंबर 2025 रविवार से शुरू होगा एकादशी और उसके बाद फिर वो 5 दिन होता है। प्रातः काल या संध्या काल के समय जब द्वादशी तिथि पड़ती हो तब करना बहुत सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा से जागते हैं। तुलसी माता को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। विवाह तुलसी विवाह करने से वैवाहिक सुख संतान सुख की समृद्धि प्राप्ति। यह विवाह अगर कोई कन्या करती है तो उसे भगवान विष्णु के समक्ष वर की प्राप्ति होती है। वहीं पर आप तुलसी माता के गीत गाइए, विवाह के गीत गाइए और माता को जो है विवाह के गीत गा करके प्रसन्न कीजिए। अगर हो सके तो तुलसी आरती भी करिए। आरती श्री तुलसी जी की जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, हरि विष्णु प्रिया माता, जय जय तुलसी माता, शालिक राम के संग सदा विराजो, हर की पूजा से सदा सुहाजो, हरि तुलसी की आरती गावत दुख दरिद्रता नाश बनावत, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, हरि विष्णु प्रिय माता, जय जय तुलसी। पुष्कर काशी मथुरा धाम में तुलसी सेवक रहे हर नाम में, भव सागर से पार उतारो, भक्तों के सब पाप निवारो, जय 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 तुलसी माता, जय वृंदावन महारानी, नमो नमो वृंदा महारानी। ऐसे करके आप उनकी पूजा करें, अर्चना करें, विधिवत उनका दूध दीप सभी अर्पित करके उनको खीर पूरी, उसके बाद आप जो है हवन सामग्री को सुलगा दीजिए वहीं पर तुलसी और तुलसी जी के पास में करके। उसके बाद फिर आप थोड़े से बताशा, एक पूरी थोड़ा सा बताशा, उसी में खीर सब जो है करके हवन सामग्री में अर्पित कीजिए और भगवान से विनती कीजिए कि हे प्रभु आपकी कृपा हमारे घर हमारे परिवार पे बनी रहे। मुझसे जो हो सका मैंने आपकी यथाशक्ति रीति रिवाज के हिसाब से जो मुझसे संभव हो सका वो मैंने किया। इस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु के विवाह से सुख समृद्धि वैवाहिक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में लक्ष्मी माता का वास होता है, दरिद्रता का नाश होता है और माता सबको सबके लिए बहुत सुलभ है, बहुत ही कल्याणमयी है। और पूरे महीना पूजा का फल अगर आपको लेना है, पूरे महीना पूरे इस महीने पूजा का फल अगर आपको लेना है तो आप अवश्य तुलसी विदाई करें, तुलसी विवाह करें। तुलसी विवाह करके यह एक पारंपरिक पर्व है। तुलसी माता वृंदा देवी है और भगवान शालिग्राम विष्णु भगवान का विवाह होता है। इसमें कुछ चीजें जो हैं वह बहुत ही अत्यंत प्रभावित करने वाली हैं और मन को हर्षोल्लासित करने वाली हैं। यहाँ पर मंगल गीत गाए, आरती करे, प्रसाद की बोलिए तो शालिग्राम को चारों ओर से फेरे कराए सूत धागे से और तुलसी माता शालिग्राम को अक्षत पुष्प जल रोटी चावल सभी अर्पित करें। साथ में गणेश जी को भी वहां पर स्थापित करके उनकी भी पूजा करें। इन सभी पूजा के बाद में माता को सब कुछ समर्पित करें। 16 श्रृंगार आप समर्पित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में आपके अखंड सौभाग्य होने का वरदान प्राप्त होता है और तुलसी माँ की कृपा बनती है। इसलिए अवश्य करें। और सारी पूजा पाठ का विधान जो है बहुत ही गंभीर है और बहुत ही मनोवांछित पर पाने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि एक समय जो है वृंदा जो थी, तुलसी शालिग्राम का विवाह वृंदा जो एक पतिव्रता पत्नी थी, अपने पति जालंधर को बचाने के लिए भगवान विष्णु द्वारा किए गए छल से क्रोधित हो गई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया था। तभी
भगवान विष्णु शाप से मुक्त करने के लिए, वृंदा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने उनका विवाह शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु से करवाया। इसी कारण से देव उठानी एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। उनके श्राप से मुक्ति के कारण उन्होंने वृंदा के साथ में अपने विवाह किया और उन्हें सतीत्व प्रदान किया। देवताओं के कहने पर वृंदा अपना श्राप वापस ले लेती हैं और अपने पति की राख में एक पौधा निकलता है। भगवान विष्णु ने उसे तुलसी का नाम दिया और वही तुलसी माता भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि मैं पत्थर का रूप रहूंगा, शालिग्राम बनकर तुलसी के रूप में तुम पूजी जाओगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए देव उठावनी एकादशी पर शालिग्राम की और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इसी जो श्राप था दोनों लोगों का, पतिव्रता वृंदा का और माता और भगवान विष्णु के श्राप को पूरा करने के लिए तुलसी विवाह कराया जाता है, क्योंकि दोनों वो पतिव्रता थी और उनके पतिव्रता को बचाए रखने के विष्णु भगवान ने संकल्प लिया था कि मैं इनसे विवाह करूंगा। इस तरह से विष्णु भगवान और माता तुलसी की कहानी है और इसी तरह से इनकी पूजा की जाती है। पूरी पूजा करके इस दिन बहुत सजाया जाता है, चारों तरफ से दिवाली लगाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, खूब आरती धूमधाम मंगल गीत और ढोल मजीरा से जितना हो सके उतना आप करिए और करके माता का आशीर्वाद लीजिए। माता जो माँ सौभाग्य सर्वशक्ति नहीं है, मैंने बताया ना कि सीता राम का भी हुआ, राधा कृष्ण का हुआ, शिव पार्वती का हुआ, विष्णु लक्ष्मी पर ये ऐसी देवी है, ऐसी सर्वशक्ति, ऐसी पवित्र पतिव्रता है, ऐसी सर्वशक्तिमयी है कि ये जो है ये माता एक मिनट भी विष्णु भगवान से अलग नहीं होती। अगर विष्णु भगवान से शालिग्राम से अलग हो जाती तो निर्जीव हो जाती। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में।